तुम्हें बताऊंगा इश्क क्या होता है, मोहब्बत क्या। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर मसीहुल उलमा। बहुत अच्छे, वाह। आजकल तो गोला बांध करके कमर में कूद चुका हूं। जिधर से भी फसाद का दरवाजा खुलेगा, मसीहुद्दीन उस फसाद के दरवाजे को बंद करने के लिए कमर बस्ता रहेगा। चाहे किसी खतीब की तरफ से हो, और चाहे किसी शायर की तरफ से हो, चाहे किसी अनाउंसर की तरफ से हो, और चाहे किसी पीर की तरफ से हो, चाहे किसी फकीर की तरफ से, और चाहे किसी खानकाह की तरफ से हो, चाहे किसी दरसगाह की तरफ से, ये नहीं चलेगा। चलेगा तो सिर्फ इस्लाम चलेगा। क्या कहने, अरे जोर से बोलो हाथ उठा करके। ये नहीं चलेगा, सिर्फ इस्लाम चलेगा, सुन्नियत चलेगी, नबी के मोहब्बत का तराना चलेगा, इस्लाम और सुन्नियत के मुक्तजियात पे अमल चलेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमा इस्लाम के लवाजिम चलेंगे, धोखाधड़ी का बाजार उठेगा और मोहब्बत का बाजार सच। बैठिए और जहन को हाजिर करो। आला हजरत, जोर से हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। आकाए नेमत, दरियाए रहमत, इमामे इश्को मोहब्बत, कंजुल करामत, जबलुल इस्तिकामत, गव्वासे बहरे मारिफत, सैयदी सरकारे आला हजरत। ये दूसरे सफरे हज का मौका है। बहुत अच्छे, वाह। उलमा तवज्जो करें, और जो तलबा हैं वो सब सीखें, सब सीखो, सीखो कायदे से। कहां कहां पहुंचूंगा, गांव गांव फैल जाओ, जुमा के खुतबों में, मिलाद की महफिलों में, पगडंडी पे कोई मिल जाए तो, चकरोड में कोई मिल जाए तो, इस आवाज को आम कर दो, इसको आम कर दो। मैं सबको इजाजत देता हूं, सबको इजाजत देता हूं, इसको खूब आम करो। आला हजरत, ये सफरे हज का मौका है। आला हजरत की जबान खुलती है, हुजूर की मोहब्बत में मचलते हैं और इरशाद फरमाते हैं, भीनी सुहानी सुबह में। कारी नसीबदार कहां गए हैं, कहां हो? अच्छा कहीं गए। मैं नसीब आज जान पाया, मैं तो नसीम समझता था। और मौली यार मोहम्मद कहाँ गए? हाँ ये देखो बैठा है बंदे खुदा, मस्त आदमी है, 6 महीना बाद भी खबर नहीं लेता है। भीनी सुहानी सुबह में ठंडक जिगर की है, भीनी सुहानी सुबह में ठंडक जिगर की है, कलियां खिली दिलों की, हवा ये किधर की है, कलियां खिली दिलों की, हवा ये किधर की है। और ये किसी और तरफ की हवा नहीं है, ये मदीना शरीफ से होकर आने वाली हवा है, ये गुंबदे खजरा से होकर आने वाली हवा है, जो आला हजरत के दिल के एक एक कली को खिलाए दे रही है। और जब आला हजरत के दिल की कली खिली, उस हवा के जरिया जो गुंबदे खजरा से मस और टच होकर के आई है, तो इश्क आला हजरत ने पुकार कर कहा, काबे का नाम तक न लिया, काबे का नाम तक न लिया, तैबा ही कहा, काबे का नाम तक न लिया, तैबा ही कहा। पूछा किसी ने जब कि ये नुहजत किधर की है, पूछा किसी ने जब कि ये नुहजत किधर की है। यानी ए लोगों, जब मुझसे आला हजरत फरमा रहे हैं, जब मुझसे पूछने वाले ने पूछा, सवाल करने वाले ने सवाल किया, कहने वाले ने कहा, ए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत, ये रखते सफर कहाँ के लिए, ये सामाने सफर कहाँ के लिए, ये हटो बचो का माहौल कहाँ के लिए, ये जश्न का माहौल कहाँ के लिए, ये चरागा कहाँ के लिए, ये फरहतो इम्बिसात की महफिल कहाँ के लिए,
या आखिर फरहतो सुरूर का माहौल कहाँ के लिए? तो आला हजरत हज के लिए जा रहे थे। फरमाते हैं काबे का नाम तक न लिया, तैबा ही कहा। पूछा किसी ने जबकि ये नुहजत किधर की है, यानी मैंने कहा मैंने काबा का नाम नहीं लिया। जब पूछने वाले ने पूछा तो मैंने तैबा का नाम लिया है, तैयबा का नाम लिया है, ताबा का नाम लिया है, मदीना का नाम लिया है, शहरे रसूल का नाम लिया है, कूचा ए जाना का नाम लिया है, किबला ए तमन्ना का नाम लिया है, आरज़ुए दिली का नाम लिया है, मरकज़े मोहब्बत का नाम लिया है, मरकज़े अकीदत का नाम लिया है, मुआजह रसूल का नाम लिया है, कसरे महबूब के पर्दे के जलवा का नाम लिया है, मैंने रियाजुल जन्ना का नाम लिया है, उस्तुने हन्नाना और दीगर मकामाते मुकद्दसा का नाम लिया है। मैंने किसी और का नाम नहीं लिया, हत्ता कि काबा का भी नाम नहीं लिया। नाम लिया है तो आरज़ुए दिली का नाम लिया है, मरकज़े मोहब्बत का नाम लिया है, महबरे अकीदत का नाम लिया है, अपने रसूल का नाम लिया है, बल्कि बोलो रसूलों के रसूल का नाम। काबे का नाम तक न लिया। ये तक में भी बड़ा कमाल है। क्या कहना, वाह। नाथ खां नहीं जान पाएगा, इसको शायर जान पाएगा। ये तक जो बीच में है ना, इस तक ने कहां से कहां तक पहुंचा दिया, कहां से कहां तक पहुंचा दिया। काबे का नाम तक न लिया। नाम न लेना अलग चीज है और तक न, क्या कहने, वाह वाह। काबे का नाम तक न लिया, तैबा ही कहा। पूछा किसी ने जबकि ये नुहजत किधर की है। जैसी मैंने ये शेर पढ़ा और थोड़ी सी तशरीह उसकी मैंने की, हाशिए जहन पर किसी के सवाल उभर सकता है। कहने लगा मौलाना आला हजरत कहाँ जा रहे थे? मैंने कहा हज के लिए जा रहे थे। आला हजरत की तैयारी कहाँ के लिए? मैंने कहा हज के लिए। कहा अरकाने हज की अदायगी मक्का में होती है, तवाफ हो मक्का में, सई हो मक्का में, रमल हो मक्का में, इस्तिबा हो मक्का में। मक्का शरीफ में अरकाने हज की अदायगी होती है और हज ही के लिए जा रहे थे तो मक्का का नाम लेना चाहिए, काबा का नाम लेना चाहिए, मगर पूछने पर मदीना का नाम क्यों ले रहे हैं, तैबा का नाम क्यों ले रहे हैं, आखिरकार रोज़ा-ए रसूल का नाम क्यों ले रहे हैं? तवज्जो करना, ये सवाल उभर कर जहन में आया, क्या मक्का को अजमत नहीं हासिल है? मैंने कहा बिल्कुल मक्का को अजमत हासिल है और कोई मामूली अजमत नहीं हासिल है, बल्कि गैर मामूली अजमत हासिल है। मक्का वो मुकद्दस शहर है जहाँ प्यारा प्यारा काबा है, मक्का वो मुकद्दस शहर है जहाँ रुकने असवद है, मक्का वो मुकद्दस शहर है जहाँ रुकने इराकी है, मक्का वो मुकद्दस शहर है जहाँ रुकने शामी है, मक्का वो मुकद्दस शहर है जहाँ मीज़ाबे रहमत है, मक्का वो मुकद्दस शहर है जहाँ हतीमे काबा है, मक्का वो मुकद्दस शहर है जहाँ हजरे असवद है, मक्का वो मुकद्दस शहर है जहाँ बाबे काबा है, मक्का वो मुकद्दस शहर है कि काबा के दरवाजे के सामने मकामे इब्राहिम है, मक्का वो मुकद्दस शहर है आयन काबा के रूबरू चाहे जमजम है और चाहे जमजम वो मुकद्दस कुआं है कि जिसमें झांक करके देखो तो प्यारा प्यारा आबे जमजम है और जमजम का कुआं वही कुआं है कि हदीस में आया है कि ईमान की नजर से जो जमजम के कुआं में झांक कर देख लेगा अल्लाह उसके सीना को कीना से पाक फरमा देगा। मक्का वो मुकद्दस शहर है, आयन काबा के सामने कोहे सफा है, दूसरी तरफ देखो कोहे मरवा है, मरवा और सफा के बीच में देखो तो मीलाइन अखजरैन है। मक्का वो मुकद्दस शहर जहां दारे अरकम है, मक्का ही वो मुकद्दस शहर है जहां मौलदुन नबी शरीफ है, मक्का वो मुकद्दस शहर है जहां मस्जिदुल जिन है, मक्का वो मुकद्दस शहर है जहां मस्जिद फतह है, मक्का वो मुकद्दस शहर है जहां जन्नतुल मुअल्ला है, मक्का वो मुकद्दस शहर है कि उसी के दामन में जबल सौर है और जबल सौर के चोटी पर प्यारा प्यारा गारे सौर है, मक्का वो मुकद्दस शहर है जहां वादी मेना है, मक्का वो मुकद्दस शहर है जिसके दामन में जबल नूर है और जबल नूर के चोटी से चंद गज नीचे आओ तो प्यारा प्यारा गारे हेरा है
और गारे हेरा वही गार है जिस गार में कुरान की पहली आयत का नुज़ूल हुआ है। मक्का वो मुक़द्दस शहर है जहां मकाम मुज़दलिफ़ा है। मक्का वो मुक़द्दस शहर है जहां मैदान अरफात है, और मैदान अरफात के बीचों बीच में देखो तो रहमत वाला पहाड़ जबल रहमत है, और जबल रहमत के पीछे मुड़कर देखो तो बतने नौमान है, और बतने नौमान वो जगह है कि दुनिया में पहली बार जहां आदम और हव्वा की मुलाकात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, हुजूर मसीहुल उलमा। ये सारी अजमत है मक्का को हासिल। बहुत अच्छे, वाह वाह। जब आला हजरत से पूछा गया कहां जा रहे हैं, वो फरमाते काबे का नाम तक न लिया, तैबा ही कहा। तो ये सारी अजमत है मक्का को हासिल। तवाफ मक्का में, साई मक्का में, रमल मक्का में, इस्तिबा मक्का में, अरकाने हज की अदायगी मक्का में, और हज ही के लिए जा रहे। और पूछा जा रहा तो फरमाते हैं मदीना जा रहा हूं, आखिर वजह क्या है, बात क्या है? तो एक जुमला सुन लेना, ये मेरी तरफ से जवाब नहीं, आला हजरत खुद ही फरमाते हैं वजह ये है कि उनके तुफैल। अगर पहुंच रहे हो तो हाथ उड़ाकर बोलो सुभान अल्लाह। नहीं ऐसे नहीं चलेगा, जोर से बोलो और मोहब्बत से बोलिए। उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए, उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए। असले मुराद हाजिरी उस पाक दर की है, असले मुराद हाजिरी उस पाक दर की है। मदीने वाला ना होता तो मक्का ना होता, मदीने वाला ना होता तो काबा ना होता, मदीने वाला ना होता तो वजूदे काबा ना होता, मदीने वाला ना होता तो बिनाए काबा ना होता। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इसीलिए फरमाते हैं होते कहां खलीलो बिना। एक लेटा चार का कंधा, और आने में चार, एक उधर लेट गया, एक उधर। कब्र की याद ताजा कराते हुए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत पूरी कौम को बेदार करते हैं, फरमाते हैं हाय गाफिल, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां पांच जाते हैं चार फिरते हैं, पांच जाते हैं चार। एक बात बता देता हूं, एक बात तो सुन लो, ये तो बहुत अंदर में आ गया। ये मौलवी रिजवान मेरे शागिर्द हैं, और मौलवी यार मोहम्मद साहब और मौलाना कहाँ चले गए अफसर साहब, ये लोग लेकर के आए और ना हम पहुंच पाते। लोग आजकल लोकेशन भेज करके बड़ी जिम्मा हो जाते हैं, और बंदे को लोकेशन चलाना आता ही नहीं है। बनारस में घूमता रहा कई घंटा, चलाना जानू तब तो जब पहुंचू। मैंने कहा फकीर चला, या तो आओ कहीं हमको रिसीव करो, वरना फकीर चला। जिस रास्ते से आया हूं उसी से वापस चला जाऊंगा। ये लोकेशन में हम ना पहुंच पाएंगे। जितना पढ़ा लिखा हूं वही पहुंचा ले जाऊं कौम तक, तो बहुत बड़ी बात है ना। नया नया हम कहां सीख पाएंगे, हम नया नया कहां सीखेंगे? जो सीखा हूं वही पहुंचा ले जाऊं। हमारा मामला बिल्कुल क्लियर है भैया, 5 मिनट का मामला है। हाँ तो वो जाहिर सी बात है शागिर्दी इख्तियार करनी पड़ेगी, और 40 साल से वो उस्तादी कर रहा हूं, तो शागिर्दी का इख्तियार करेंगे। अब जहन को हाजिर करो, मैं बताना क्या चाहता हूं उसको समझो। तरबगंज की रगड़गंज है, रगड़गंज है ना। आपने कहा इधर है रगड़गंज, किधर है बताओ? अच्छा इधर रगड़गंज है और इधर तरबगंज है। अच्छा एक बताओ, यहां से जो रोड अभी मैं आया हूं ये कहां गया है? रगड़गंज मान लो, रगड़गंज। आपने यहीं से बता दिया सीधे जाओ रगड़गंज है, और रगड़गंज से राइट मुड़ोगे तो सीधे गोंडा है। यही तो है। दाहिने मुड़ोगे तो गोंडा है। अरे दाहिने मुड़ोगे तो गोंडा है ना। बिल्कुल हमको बताओ भाई, आपने यहीं बैठे बैठे बता दिया जाओ रगड़गंज, रगड़गंज से दाहिने मुड़ जाना, राइट मुड़ जाना, बस सीधे गोंडा पहुंच जाओ। अब एक आदमी उठा, रगड़गंज पहुंचा, दाहिने मुड़ गया, जो जो आपने हिदायत दी थी उस पर अमल किया, गोंडा पहुंच गया। बात समझना। और एक आदमी यहां से गया रगड़गंज, आपने कहा था दाहिने मुड़ जाना, बाएं मुड़ गया,
बाएं मुड़ गया, तवज्जो करना, बाएं मुड़ गया तो बाएं मुड़ने के बाद सब आएगा, घाघरा आ जाएगा, माझा आ जाएगा, उधर रौना ही मिल जाए, सोहावल मिल जाए, लेकिन नहीं मिलेगा तो गोंडा नहीं मिलेगा। क्या कहने, वाह वाह। नहीं मिलेगा तो गोंडा। क्यों? कहा था राइट जाना, वो लेफ्ट चला गया। कहा था कि दाहिने जाना, वो बाएं चला गया। तो जो रास्ता बता दिया जाए, जहन पे हाथ जोर दीजिएगा, रास्ता बता दिया जाए तो मंजिल तक पहुंचना जरूरी नहीं है, और ले जाकर पहुंचा दिया जाए तो मंजिल तक पहुंचना जरूरी है। तो बताना और है पहुंचाना, बताना और है और पहुंचाना। बता दिया, कहा था राइट जाना और चला गया लेफ्ट, कहा था दाहिने जाना चला गया बाएं, तो अब वो मंजिल तक नहीं पहुंचेगा। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत यही तो समझा रहे हैं, राइट ये है इधर चलो, राइट ये है इधर चलो, राइट ये है इधर चलो, दाहिना ये है इधर चलो, सही ये है इधर चलो, इस्लाम ये है इधर चलो, तकवा का रास्ता ये है इधर चलो, अच्छाई का रास्ता है इधर चलो। बता दिया। अब अगर जो इधर दाहिने चला वो कामयाब हो गया, लेकिन जो बाएं मुड़ गया वही नाकाम हो गया। इमाम अहमद रजा पुकार कर कहने लगे, बाएं रास्ते न जा, बाएं रास्ते न जा मुसाफिर सुन, बाएं रास्ते न जा मुसाफिर सुन। अरे माल है राह मार फिरते हैं, माल है राह मार फिरते। अब जहन को हाजिर करो, मरना है, हाँ मरना है, बस ये करम है मेरे आला हजरत का, मेरे आला हजरत का करम है। हम तो सोच सोच कर बैठते नहीं, वो करम होता चला जाता है और मैं अर्ज करता चला जाता हूँ। मरना है और अल्लाह की जब तक मर्जी होगी कब्र में रहोगे, फिर उठाए जाओगे। सौखेत का एक खलियान, इधर देखो, सौखेत का एक खलियान, ताबीरात को भी समझो, ताबीरात को भी समझो। मैदाने महशर में सब जमा होंगे। हमारा एक सवाल है, हमारा एक सवाल है, हमारा आपका और सबका हश्र होगा किसके साथ? किसके साथ उठाए जाओगे? आपने कहा हुजूर कल क्या होगा, सुबह क्या होगा, हमको पता ही नहीं है, और क़यामत में क्या होगा, किसके साथ उठाए जाएंगे, हमको क्या पता। मैंने कहा आपको मालूम हो या ना मालूम हो, मौलाना आफाक को मालूम हो ना मालूम हो, असद साहब को मालूम हो ना मालूम हो, अल्ताफ को मालूम हो ना मालूम हो, कारी नसीब को मालूम हो ना मालूम हो, ये उलमा अइम्मा असातिज़ा को मालूम हो ना मालूम हो, मसीहुद्दीन को मालूम हो ना मालूम हो, मगर मेरे हुजूर को मालूम है, मेरे हुजूर को कि कौन किसके साथ उठाया जाएगा। मेरे आका की हदीस है। अब अगर इजाजत दो तो एक हदीस पाक पढ़ूं और हदीस रसूल सुन लो और दिल में बैठा लो। मेरे आका फरमाते हैं अल मरओ मअ मन अहब्ब, आदमी का हश्र उसके साथ होगा दुनिया में जो जिससे मोहब्बत करेगा। आदमी का हश्र उसके साथ होगा दुनिया में जो जिससे, हाथ उठाकर करो, दुनिया में जो जिससे मोहब्बत करेगा। जोर से बोलो, दुनिया में जो जिससे, जो दुनिया में जिससे मोहब्बत करेगा उसी के साथ उठाया जाएगा। चोरू चक्के से मोहब्बत करोगे उसी के साथ उठाए जाओगे, ईसाई यहूदी से मोहब्बत करोगे उसी के साथ उठाए जाओगे, बदमज़हब से मोहब्बत करोगे उसी के साथ उठाए जाओगे, सुलह कुल्ली से मोहब्बत करोगे उसी के साथ उठाए जाओगे, बेईमान बदकिरदार से मोहब्बत करोगे उसी बेईमान बदकिरदार के साथ तुम उठाए जाओगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं देख रहा हूँ गौसे आजम का नाम आता है, ख्वाजा का नाम आता है, सहाबा का नाम आता है, अहले बैत का नाम आता है, आला हजरत का नाम आता है, मुफ्ती आजम का नाम आता है, शेरे बेशे सुन्नत का नाम आता है, मुजाहिद मिल्लत का नाम आता है, ताजुल शरीया का नाम आता है। तो आप बल्लियों उछलने लगते हो, ये आपका बल्लियों उछलना, आलम वजदो मस्ती में आना, ये मुझे बता रहा है मैंने किसी गद्दार से मोहब्बत नहीं की है, मैंने ताजुल शरीया जैसे वफादार से मोहब्बत की है, मैंने आला हजरत से मोहब्बत की है, मैंने मुफ्ती आजम से मोहब्बत की है, मैंने अल्लाह के वलियों से मोहब्बत की है। तो जब अल्लाह के वलियों से मोहब्बत है और हदीस में है दुनिया में जो जिससे मोहब्बत करेगा कल क़यामत में उसी के साथ उठाया जाएगा, तो इंशाअल्लाह हमारा आपका हश्र होगा तो अल्लाह के वलियों के साथ। माशाअल्लाह, हाथ उठाकर बोलो इंशाअल्लाह, और मोहब्बत से बोलो इंशाअल्लाह, और अकीदत से बोलो इंशाअल्लाह।
हमारा आपका हश्र होगा तो अल्लाह के वलियों के साथ होगा। लेकिन मैदान महशर में बस 5-10 मिनट की बात होगा। हाँ, मैदान महशर में भीड़ बहुत होगी। इतनी ही भीड़ होगी? बोलो, अरे इतनी भीड़ होगी? नहीं, हजरत आदम से लेकर इस वक्त तक, इस वक्त से लेकर कयामत तक जितने आ चुके हैं, जितने आए हैं, जितने आएंगे, सब होंगे, सब होंगे। तब तो मजमा बहुत होगा और अल्लाह के वलियों के साथ हम लोगों का हश्र होगा। तो ये अल्लाह के वली कहाँ होंगे? भीड़ बहुत है, भीड़ बहुत है, ये वली कहाँ होंगे? तो एक हदीस पढ़कर मैंने बताया हश्र होगा किसके साथ, और एक हदीस पढ़कर बताता हूँ ये अल्लाह के वली होंगे कहाँ। औलियाई तहता रिदाई, मेरे औलिया ये चादर रहमत के नीचे होंगे। और अल्लाह के वली चादर रहमत के नीचे अकेले नहीं होंगे। गौसे आजम अपने गुलामों को लेकर, ख्वाजा गरीब नवाज अपने गुलामों को लेकर, मखदूम किशौशा अपने गुलामों को लेकर, आला हजरत अपने गुलामों को लेकर, मुफ्ती आदम अपने गुलामों को लेकर, ताजुल शरिया अपने गुलामों को लेकर, और चादर रहमत का साया किसी गद्दार को न मिलेगा। मुस्तफा के वफादार। बोलो, समझ में बात आ गई कि नहीं आ गई? बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बस अल्लाह का इरशाद है, खुदा का फरमान है, कुरान का इरशाद अलीशान है। यौम नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, याद करो उस दिन को जिस दिन हम सबको उनके इमाम के साथ बुलाएंगे। दुनिया में जिसको अपना इमाम बनाओगे, मुक्तदा बनाओगे, उसी के साथ बुलाए जाओगे। अब अगर किसी सुलह कुल्ली को इमाम बना लिया तो उसी के साथ बुलाए जाओगे। किसी बदमज़हब को इमाम बना लिया, उसी के साथ बुलाए जाओगे। लेकिन आज ये अगर कहीं थोड़ा मोड़ा इधर उधर डिसबैलेंस है तो मामला खत्म करो। हमें कोई सुलह कुल्ली नहीं चाहिए, हमें तो मुस्तफा का सच्चा वफादार चाहिए। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? आला हजरत इमाम अहले सुन्नत का वही पैगाम मैं दोहराता हूँ। सोना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है, और सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। सोना पास है, सोना बन है, सोना जहर है। उठ प्यारे, तू कहता है मीठी नींद है, तेरी मत ही निराली है। शहद दिखाए, जहर पिलाए, कातिल डाइन शौहर कुश, इस मुर्दार पे क्या ललचाना, दुनिया देखी फाली। 3 मिनट की एक बात सुन लो, 3 मिनट की एक बात सुनो। इधर देखो, नमाज पढ़ते हो? अरे नमाज पढ़ते हो? ऐसे देख रहे हो जैसे भी खा जाओगे। हलवा खाते हो? हलवा खाते हो? गट्टा खाते हो? गट्टा, बरसोला खाते हो? खुटिया खाते हो? अब आप कहोगे अरे हजरत अब बिल्कुल से बिल्कुल निखट हुए, आपने समझ लिया है क्या? एक आदमी से पूछा रोजा रखते हो? कहा रोजा तो नहीं रख पाता। तो पलट कर पूछा इफ्तारी करते हो? कहा अब तुमने क्या बिल्कुल काफिरे समझ लिया है क्या? रोजा नहीं रख पाता हूँ तो क्या इफ्तारी भी नहीं खाता हूँ? बिल्कुल तुमने काफिरे समझ लिया। माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुनो, मैंने कहा नमाज पढ़ते हो तो सब